सुख में ज़्यादा खुश मत हो और दुख में ज़्यादा दुखी मत हो। हम बहुत सी बार ये सोचते हैं कि मुझे इतना दुख है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि दुख 10 गुना है वो हमें 100 गुना लगता है। बहुत सी बार ये होता है कि दुख या सुख दोनों मतलब बराबर लेवल के मिलते हैं, क्योंकि दुख और सुख मिला के ही हमारे शरीर का निर्माण किया जाता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दुख और सुख का जो संचित कर्म है हमारे, उनमें से थोड़े थोड़े कर्म निकाले जाते हैं, उसी के हिसाब से हमें सजाएं दी जाती है या इसी के हिसाब से हमें सुख दुख दिए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते, ऐसा नहीं होता, हम करते हैं। अगर मान लो आप इस टाइम आपके सुख के दिन है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप ये सोचोगे मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कमाता तो इनका क्या होता। अगर आज मैं कमा रहा हूँ जब ये इतनी आराम से बैठ के खा रहे हैं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उनके कर्म है इसलिए वो बैठ के खा रहे हैं, तुम्हारे कर्म है इसलिए तुम जो पैसे कमा रहे हो उनके हिस्से का जो तुम कमा रहे हो वो खा रहे हैं। तुम किसी के हिस्से का नहीं कमा सकते, उनके हिस्से का। जैसे कि एक पिता होता है कि पिता जैसे मतलब एक आदमी था, उसने मतलब उसको मतलब उसके कर्म के हिसाब से पैसे मिलते थे, कि मतलब उसके कर्म में ओनली 1 रुपये था, कि पहले के ज़माने में 1 रुपये होता था, कि उसके कर्म में 1 रुपये ही था। कि उसने एक बार नारद जी से पूछा कि मेरे कर्म में कितना है, कि तेरे कर्म में रोज़ाना 1 सिक्का है, तो अच्छी बात है, मेरा तो इसमें गुजारा हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसकी मतलब सगाई वगाई तय हुई तो उसके कर्म में 11 रुपये हो गए। अब उसने बोला क्या नारद जी झूठ बोल रहे, उन्होंने तो बोला था कि मेरे किस्मत में 1 ही है, तो ये 11 कैसे हो गए। तब फिर से उसने नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने बोला कि तेरी कोई सगाई वगाई हो गई है ना, तो उसके कर्म और तेरे कर्म जुड़ गए हैं। तो ऐसे ही उसके बच्चे, जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें और डबल मिलने लगा। तब फिर उसने नारद जी से पूछा कि तेरी वाइफ गर्भवती है, इसलिए उसके भी कर्म जुड़ गए। इसलिए जो हमारे माता पिता होते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं, उनके हिस्से का मतलब खाते हैं पीते हैं, तो हमारे कर्म होते हैं। लेकिन जब तक हम कुछ कमाते नहीं तब तक हमारे कर्म के हिसाब से वो कमाते हैं। कि जैसे सुदामा था, सुदामा को जो मिलता था वो सबके कर्म के हिसाब से मिलता था, ना कि अकेले सुदामा के। अगर मान लो आप कमाने लग गए तो आपके कर्म है, वो किसी और के कर्म नहीं है। लेकिन जब एक पिता कमाता है तो वो सबके कर्म जुड़ते हैं उसमें, कि वो किसी मतलब दुख सुख नहीं भोग रहा, कि मतलब ये नहीं है कि हमारे कर्म जुड़ रहे तो दुख सुख भोगेगा, नहीं। अगर कोई कमा रहा है, बच्चे का कर्म भी तो जुड़ेगा ना, उसके हिस्से का भी तो कहीं से आएगा, तो वो ऐसे जुड़ता है कि जब तक बच्चा उस लायक नहीं बनता, पिता कमा रहा है तो वो उसके कर्म के भी कमा रहा है। इसलिए हमें दुख में ना तो ज़्यादा दुखी होना चाहिए, सुख में ना सुखी होना चाहिए, क्योंकि जो मिला है वो भुगतना ही पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, ऐसा मत करो कि सुख में तुम इतने सुखी हो जाओ कि तुम जब दुख आए तो तुम मतलब इतने टूटने पर मजबूर हो जाओ कि कुछ गलत कदम उठा लो। क्योंकि जब सुख होता है और हम हमारी चीज़ों को उतनी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरह, जैसे मान लो आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 के हिसाब से हम खर्चे करेंगे। कुछ टाइम बाद हमें 1 लाख रुपए महीने के मिलने लग गए। अब हम 1 लाख के हिसाब से अपने घर का मेजरमेंट देखेंगे। लेकिन अचानक से मान लो आपकी जॉब छूट गई, आप कैसे मैनेज करोगे। तो इसलिए मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ज़्यादा मत उछलो, तुम उसे अच्छे काम में लगाने की कोशिश करो। कि ऐसा नहीं हो कि जब दुख आए जब तुम्हारे खिलाफ हो जाए, क्योंकि सब अपने कर्मों के हिसाब से तुम्हें मिले।
आज हमारे माता पिता हमारे कर्म के हिसाब से मिले। अगर हम किसी की मतलब मतलब गुस्सेल होती है, लड़ाई झगड़े करती है, तो वो भी उन्हीं के कर्मों के हिसाब से मिली है। किसी की सास बुरी होती है, वो मतलब रोज़ चिक 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 झगड़ा सब कुछ करती है। हम बहुत सी बार ये सोचते हैं बेटा आते ही शांत हो जाती है, बहू बेटे के जाते ये हमसे बैर निकालती है, तो वो भी हमारे कर्मों के ही हिसाब से कर रही है। बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हमारे घर में आते हैं तो हमारी बुराई करते हैं, हमारी बुराई नहीं दूसरे की बुराई करते हैं। उनके घर में जाते हैं तो हमारी बुराई करते हैं। तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं प्रारब्ध के कर्म हैं, तभी तो वो लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि हमारे सामने हमारी, दूसरे के सामने दूसरे की। लेकिन हाँ, जब आपके पास पैसा होगा ना, तो ये लोग आपके चिपकेंगे कि हाँ इसके पास पैसा है, कहीं मुझे समस्या आ गई तो मेरे काम कैसे निकलेगा, इसलिए वो आपके चिपकेंगे। लेकिन संभल के, क्योंकि पैसा अगर आया है तो जाने में टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए मतलब बोला जाता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो एक इंसान नहीं बोलूँगी, सॉरी गलती हो गई, एक भगवान है जो हमारे साथ है। भगवान के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है, ना हमारे घर वाले सहारा है, ना इस दुनिया में कोई सहारा बन सकता है। इसलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखो कि एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी मतलब जॉब वॉब सब छूट गई, उसके पास तो मुश्किल से भी महीने भर का खर्चा होगा, यूँ कहे और लगा लो ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने का होगा, कि मतलब इतना ही था कि मतलब बिल्कुल नाम मात्र का खर्चा करे तो भी 6 महीने मुश्किल से पकड़ पाएगा। लेकिन उसके ही जीवन में अचानक से नाम जा पाया, मतलब गुरुजी आए तो ये सब आया। क्योंकि जब जहाँ किस्मत को ले जाना होता है वो वहाँ ले जा के रहती है। हम ये सोचते हैं हम चले गए, हम नहीं जाते, किस्मत हमारी खुद ले जाती है। इसलिए अचानक से ये सब चीज़ें आई, पहले कुछ नहीं था, अचानक से ये सब चीज़ें आने के बाद जो उसका 6 महीने तक मुश्किल से चलने वाला फंड था वो 1.5-2 साल चल गया। ईश्वर को पता है कि अभी इसके अच्छे दिन नहीं आए। और बहुत से तो लोग ऐसे होते हैं कि मान लो आपने किसी से मतलब पैसे उधार लिए हैं, तो होता क्या है कि जब हमारे पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो हम देने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं अभी दे देते, जब मुश्किल टाइम आएगा तो फिर से ले लेंगे, क्योंकि हमने उस सामने वाले को ज़बान दी है कि जब तक मैं पैसे दे दूँगा। अब हमारे पास आ गए तो हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने वाला कोई बात नहीं और थोड़ा बरत ले, आराम से दे देना, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तब हमें मतलब खुश नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने उस आदमी को माध्यम बनाया है कि वो मना कर रहा है, तो ये समझो कि अभी तुम्हारे दुख के दिन और हैं, तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तुम्हारे पास इनके अलावा और पैसे नहीं आने वाले। ऐसे मतलब बहुत से मतलब रियल में हो चुके हैं, या यूँ कहें कि 2-3 हमारे आसपास ही हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। कि मतलब एक व्यक्ति था कि हमारे मतलब भैया लगते हैं, उन्होंने किसी को पैसे दिए थे, तो जब उन्होंने बोला था कि मैं 2-4 महीने में तुम्हें पैसे लौटा दूंगा, तो उन्होंने बोला था आराम से दे देना, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोल दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने मतलब देना चाहा कि आप मेरे पास पैसे आ गए, आप ले लो। तो हमारे जो भैया है उन्होंने बोला कि नहीं अभी मेरे को ज़रूरत भी नहीं, तुझे ज़रूरत है तो और बरत ले, कि और चाहिए तो और ले लेना। तो उसे कुछ ही दिनों में उसके घर में एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो उसे उस पैसे की ज़रूरत पड़ी और लेने पड़े। तो ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर का ही संदेश है कि जब कोई इंसान नहीं ले रहा होता है तो ये समझो कि अभी मुसीबत टली नहीं है, आने वाली है, इन्हीं पैसों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए कोई बात नहीं, नहीं ले रहा तो हमें ज़बरदस्ती, बहुत से लोग ऐसे होते हैं पैसे है तो ले ले, नहीं ले रहा ले ले, उसके घर पटक के आ जाते हैं कि मुझे ब्याज नहीं चढ़ाना। अरे तुम मतलब ये तो सोच के देखो कि नहीं ले रहा तो वो तुमसे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है, तुम दोगे तो वो ले भी लेगा। लेकिन अभी जो हमारे किस्मत में हमें दुख भोगना लिखा है, उस पैसों की ज़रूरत लिखी है, तो वो हमें करनी पड़ेगी,
तो ऐसे होता है। इसलिए दुखी में ज़्यादा दुखी मत हो और सुख में ज़्यादा सुख मत हो, क्योंकि दोनों हैं और दोनों को काटा नहीं जा सकता। यूँ कहें कि हम सुख हम भोग लेंगे, दुख हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उससे कट जाएगा, फिर हमें सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हम भजन भक्ति कर लेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से ही मिले हैं, तो हम कैसे टाल सकते हैं। यूँ भी बोला जाता है कि जो हमारा शरीर रच चुका है, अब इसमें बदलाव नहीं हो सकता। हम भजन करें, भक्ति करें, हाँ मात्रा कम बत्ती हो सकती है, और गलत काम करेंगे तो ये मुसीबतें कुछ टाइम में बढ़ने ही वाली है। लेकिन अगर भक्ति भजन करेंगे तो ये घटना स्टार्ट होगी। जो हमारे अच्छे कर्म है वो बढ़ेंगे, बुरे कर्म है वो घटेंगे। इसी हिसाब से होता रहता है, ऊपर नीचे, लेकिन कर्म कभी समाप्त नहीं होते। यूँ कहें कि हम काट दिया, तुम नहीं काट सकते। अगर तुम्हें दुख आना है तो दुख आएगा, बस तुम भजन भक्ति के मार्ग पे हो तो सहन करने की तुम्हें शक्ति मिल जाएगी भगवान से। बस ये विश्वास रखो, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।